का 43 का 18-19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और ये मैं ऐसा सोचती थी, और हम लोग सभी लोग अक्सर ये जब वचन मिलता है तो हम लोग सोचते हैं कि जो पुरानी बातें हमारे जीवन में कंप्लीट नहीं हुई हैं, जो पुरानी जो समस्याएं रही हैं, उनको स्मरण ना करो, उनको भूल जाओ, अपने पापों को भूल जाओ। ऐसा मैं भी समझती थी। परंतु ट्यूसडे की बाइबल स्टडी में, मंगलवार की बाइबल स्टडी में पास्टर अर्पण ने बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया, और मुझे भी इस बात को समझ में आया। और उन्होंने जैसा कि बताया कि ये शायद जो है यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि जो गलत बातें हो गई हैं उनको स्मरण ना करो, परंतु उन्होंने ये बताया है कि यशाया ये कह रहा है कि जो अभी तक नहीं हुआ वो होगा। और उस समय से मैं अपने बचपन से लेकर अभी तक जो कुछ मेरे साथ अद्भुत हुआ कि मैंने एक किताब तक लिख ली। आप में से बहुत लोगों ने उसे पढ़ी भी है, नारी तू क्यों रोती। और अद्भुत अद्भुत बातें, कुछ बातें तो उसमें लिखी भी नहीं है मैंने, वो बातें मैं स्मरण करने लगी जो कि अद्भुत थी। परंतु इससे भी बड़ा काम प्रभु करने जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस साल के इस वचन को लेकर। और हमारा इस बाइबल अध्ययन के द्वारा जो पिछले ट्यूसडे को 6 तारीख को पास्टर अर्पण ने लिया था, उससे मुझे बहुत लाभ मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आप सब भी इसी चीज को लेकर आगे बढ़े कि अभी तक जो अच्छा नहीं हुआ, मतलब कि अच्छा जो हुआ था उससे बढ़कर प्रभु करेगा। जैसे कि अगर 100 रुपए का के बराबर कुछ अच्छा आपके जीवन में अभी तक हुआ है, तो अब लाखों में अच्छा करने जा रहा है। ये मतलब है, हजारों में, लाखों में बातें अच्छी होंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस पूरे मीटिंग में। सब कुछ हम आपके कंट्रोल में करते हैं, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अद्भुत बात जो इस ट्यूसडे को बाइबल अध्ययन के द्वारा हमें बताई, कि अभी हमारे जीवन में बहुत अच्छा हुआ है। हम गिन गिन के प्रभु की स्तुति हर समय करते हैं, परंतु अब और भी अच्छा प्रभु आप करने जा रहे हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं, जो हमने कभी देखा नहीं, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, वही बातें आप हमें दिखाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, और हम उसका अनुभव करने जा रहे हैं। हम इस प्रतिज्ञा को रिसीव करते हैं हर एक के जीवन में, और इस पूरी मीटिंग को पवित्र आत्मा आपके अधीन कर देते हैं। आलेख स्कॉट को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, जब वो हमें लीड करते हैं। आराधना सचमुच में उस अद्भुत परमेश्वर की आराधना हम कर सकेंगे। और पास्टर अर्पण को हम आपके अधीन करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन के द्वारा हर एक को प्रभु सहायता करे, कि हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। ये समय होगा आराधना का, और आलेख स्कॉट हमारे बीच में है, जो कि आराधना में हमको ले जाएंगे। आलेख। सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमको एक और मौका मिल सका कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। आइए हम उसके लिए कुछ गीतों को गाएंगे और कहेंगे, सही में प्रभु तेरे जैसा हमारे जीवन में ना कोई हुआ है आज तक और ना कोई होगा। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा,
तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके, मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मेरी खातिर तूने खून बहाया है, मेरी खातिर तूने खून बहाया है। तेरी महिमा मैं करता रहूँगा, मेरी खातिर तूने खून बहाया है, मेरी खातिर तूने खून बहाया है। तेरी महिमा मैं करता रहूँगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ मैं शुक्रिया। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा।
तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सही में आपने हमको ज़िंदगी दी है हमारे पापों से रिहा करके। प्रभु आपने हमारे खातिर उस क्रूस पे अपने लहू को बहाया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रेम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु आप निरंतर हमारी सहायता मदद करते रहें प्रभु, कि हम आप में आगे बढ़ने वाले हो सके, हम आपके कार्यों को करने वाले हो सके, और परमेश्वर अबव ऑल हम अपने परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो सकें प्रभु। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। All heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? All heaven declares, all heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare? Who can compare with the beauty of the Lord? Forever he will be, forever he will be, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, I gladly bow my knee, and worship him alone. Forever he will be, forever he will be, the Lamb upon the throne. I'm glad I bow my knee, I gladly bow my knee, and worship him alone. Forever he will be, forever he will be, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, I gladly bow my knee, and worship him alone. Forever he will be, forever he will be, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, I gladly bow my knee, and worship him alone. Forever you will be, forever you will be, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee,
I gladly bow my knee and worship you alone. यीशु मसीह सही में प्रभु, आप हमेशा के लिए परमेश्वर वो स्वर्गीय मेमना है, वो बेदाग मेमना है जो उस सिंहासन पे बैठा है प्रभु, और निरंतर हमारी ओर देखता रहता है परमेश्वर। हमारे लिए जो आप आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम निरंतर प्रभु आपके सामने अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर हमेशा ये कहते रहेंगे प्रभु, और तेरी आराधना करते रहेंगे कि तू ही हमारा स्वामी है, तू ही हमारा प्रभु परमेश्वर है, और तू ही हमारा उद्धार करता है प्रभु। हमेशा हमेशा के लिए प्रभु तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते रहेंगे प्रभु। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू ही वो बेदाग मेमना है जो हमारे लिए आया, और तू ही वो राजा है जो अब हमारे ऊपर राज करेगा हमेशा और हमेशा के लिए। हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे प्रेम के लिए हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे अनुग्रह के लिए हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम गाते हैं प्रभु जी, Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne. I'm glad I bowed my knee, I gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne. I'm glad I bow my knee, I'm glad I bowed my knee to worship you alone. प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपने जीवनों को आपके सामने सौंपते हैं प्रभु, आगे के समय को आपके सामने सौंपते हैं परमेश्वर। जब आपका वचन हमारे बीच में बोला जाए तो वो बहुत सा फल लाने वाला हो परमेश्वर। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। थैंक यू आलेख, आपने बहुत अच्छे से लीड किया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और हमको परमेश्वर की उपस्थिति में ले गए उस हेवन में जहाँ पर कि प्रभु परमेश्वर विराजमान है, और वो हमारा जो मेमना है परमेश्वर का वो भी वहाँ पर है और हमारे बीच अंदर कार्य करता है। थैंक यू सो मच। और अब हम इसी उम्मीद के साथ कि प्रभु हमारे बीच में है और हम आगे का वचन अर्पण पास्टर अर्पण से सुनेंगे। अर्पण, आप ये आपका समय है जी। जी हाँ, सबको जय मसीह की। आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं? जी ओके, थैंक यू आलेख इस आराधना के समय के लिए। और हम लोग जो है नए साल में हैं, एंड मैं यकीन करता हूँ कि परमेश्वर हम लोगों को नई नई बातें बता रहा है। मैं जो था आजकल जो यशाया की किताब का अध्ययन कर रहा हूँ, और मेरा एम ये है कि मैं आप लोगों को उसका पूरा निचोड़ दे सकूं। पर हर बार जब मैं उसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ या प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो कोई बात है जिसके ऊपर परमेश्वर जो है एक ज़्यादा जोर दे रहा है, और मुझको लग रहा है कि जैसे कि वो इस समय के लिए संदेश है। एंड तो वो यशाया से ही कनेक्टेड है, पर उसमें और भी बातें हैं। तो उसी को मैं जो हूँ आपके सामने करूँगा। मुझे जरा अगर ये शेयर करने का, मैं आज अपने ही उससे हुआ हूँ। ज्ञानवी, आकाश, आप मुझको होस्ट जी बना। भैया, बस वन जी जी जी, हाँ। तो सॉरी। हाँ, थैंक यू। नहीं, अभी नहीं हुआ। हाँ, तो मैं एक सवाल के साथ आज शुरू करूंगा, और इसके ये जो सवाल है इसका कोई एक आंसर नहीं है, इसके बहुत सारे
आंसर्स हो सकते हैं। आ, कोई एक सिंपल उत्तर नहीं है ये। पर लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ईश्वर ने हमें क्यों बनाया, किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमें रचा है? क्या सोचते हैं आप? कोई जन उत्तर देना चाहेगा? क्या उद्देश्य है जिसके साथ परमेश्वर ने हमें रचा है? परमेश्वर भी हमारी संगति को चाहता था, अपनी महिमा के लिए वो चाहता था कि वो भी हमारे साथ संगति करे। बिल्कुल। एक जो कारण था कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। तो कोई बोलो और जन? चाहिए ना। तू का करे भाई ये साहब तो परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पे फैलाना। ठीक है, परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पे फैलाना, बिल्कुल सही बात है। और कोई जन? सृष्टि की रचना उसने मनुष्य के लिए ही की थी। जी हाँ, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए रचा, इस ये भी एक बहुत अच्छा आंसर है। जी हाँ। और भैया परमेश्वर की महिमा के लिए हमें रचा है। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें रचा है। जी हाँ। कोई दो और लोग उत्तर देना चाहेंगे? भैया भैया वो परमेश्वर हमें चाहता है जीवन कि देना चाहता था कि हम जीवन, पृथ्वी बेडोल थी, अंधकार था, जी उसने हाँ। जीवन, हाँ, जीवन जी के हाँ, लिए उसने हमको जीवन दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ भैया परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने, वो क्या है, वो परमेश्वर है, वो ठीक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है परमेश्वर। कि हम उसको जानें। ओके। आप सबने बहुत ही सही आंसर दिए, इसमें से कोई भी आंसर गलत नहीं है। पर लेकिन मैं आज जो एक और कारण आपको बताना चाहता हूँ, और ये कारण जो है बाइबल में लिखा हुआ है, और हम बाइबल का अध्ययन करेंगे कि बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर ने हमें क्यों रचा। तो अगर आपके पास बाइबल हो ना, आप मेरे साथ उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में आ जाएं। आपको ये स्क्रीन दिख रही है नई वाली? ये उत्पत्ति एक की स्क्रीन दिख रही है? जी भैया। ओके, उत्पत्ति एक उसका 26 से लेकर 28 तक। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 टू 27, 28 रादर। कोई पढ़ देगा? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जी हाँ। तो ये जो पद है, आप ध्यान लगाइए कि जो शब्दों को मैंने येलो में हाईलाइट किया है, पीले में हाईलाइट किया है, जब आप उन शब्दों को देख रहे हैं तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? इस सवाल को आप कैसे उत्तर देंगे? व्हाई डिड गॉड क्रिएट अस? पहली चीज तो भैया उसने अपने स्वरूप में बनाया हमें, जैसा जी हाँ। परमेश्वर स्वयं था वही स्वरूप उसने हमें दिया, और जैसा परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर अधिकार था वही अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया, जी हाँ। है ना। और हमें आशीष दी, परमेश्वर ने हमको आशीष के लिए भी रखा कि अगर हम स्वरूप में बनाया, अधिकार दिया और हमें आशीष दी कि हम पृथ्वी पर मतलब अधिकार रखें और आशीषित हो। जी हाँ। ओके। और जी, जी हाँ, तो हम तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि परमेश्वर ने क्यों बनाया हमें? कि हम संसार को, सृष्टि को, जो कुछ उसने बनाया उसको अपने अधिकार में ले, वश में कर ले। हाँ, है ना। तो परमेश्वर ने हमें अपने अधिकार के लिए बनाया है, राइट। जैसे कि हम यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम लोग जो हैं, जो है, हम अधिकार रख सकें, है ना। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे इस पैसेज में ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के लिए बनाया, परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए बनाया,
ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, पर सबसे बढ़कर परमेश्वर ने हमें बनाया अपने अधिकार के लिए, है ना। देखिए, जो एक हिंदी ट्रांसलेशन को मैं यूज करता हूं उसमें ये तक आया है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम अधिकार रख सकें। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है तो उसका मतलब है कि हम भी उसके समान अधिकार रखने वाले हो सकें, है ना। उसके समान हम राज्य करने वाले हो सकें, राइट। ये एक चीज है कि परमेश्वर ने हमें डोमिनेट करने के लिए बनाया है, मूल रूप से, कि हम पृथ्वी के ऊपर हम जो है डोमिनेट करने पाए, हम जो है अधिकार रखने पाए। और ये जो आइडिया है ये बाइबल में हर जगह पे रिपीट हुआ है। तो और हम देखते हैं कि अगर कोई पूछे कि मनुष्य को क्या आशीष दी परमेश्वर ने, मनुष्य को आशीष उसने यही दी कि हम अधिकार रखें, है ना। ये आशीष है। अगर एक आशीष का मतलब एक आशीष हो तो वो ये है कि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम जो है अधिकार रखें। अच्छा, एक सवाल यहां पर है कि यहां पे जब परमेश्वर कह रहा है कि हमें हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखना है, जैसे इंग्लिश के एक ट्रांसलेशन में आया सबड्यू। सबड्यू का मतलब है कब्जा करना है, कि हर एक चीज के ऊपर तुम्हें कब्जा करना है। तो एक सवाल ये उठता है कि ये जो शब्द यहाँ पे अधिकार है, ये नाउन है कि ये वर्ब है। मतलब नाउन का मुझे मालूम नहीं कि आप इंग्लिश में समझते हैं कि नाउन या वर्ब। ये हमको बता रहा है कि हमारी पहचान क्या है, या हमको बता रहा है कि हमें करना क्या है, हम परमेश्वर की हमसे क्या अपेक्षा है वो बता रहा है, या हमें बता रहा है कि हमारी क्या पहचान है। क्या सोचते हैं आप? जब लिखा है कि तुम अधिकार रखोगे तो ये हमको बता रहा है कि हमारी पहचान क्या है, कि हमको क्या काम करना है। भैया पहचान की पहचान बता रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि पहचान बता रहा है। जी हाँ। भैया जैसे जैसे एक मेरी आवाज आ रही है। जी हाँ। हाँ भैया, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे हम लोग सीधे साफ से ये देख सकते हैं, जैसे एक माता पिता बनता है कोई इंसान, तो जिस हम्म। तरह से वो बच्चे को जन्म देता है, तो वो हाँ। अपने स्वरूप में होता है, मतलब अपने माता पिता के स्वरूप में होता है। और हम्म। उसको बचपन से लेके बड़े तक, या जब तक वो उस अवस्था में नहीं पहुंच जाता कि वो अपनी फैमिली बनाए या आगे बढ़ाए, तब हाँ। तक उसके माता पिता उसको ऐसे सपोर्ट करते हैं जैसे कि प्रभु को पिता ने सपोर्ट किया था, और जब पिता ने उसे छोड़ा तो उसने बोला कि मुझे क्यों छोड़ दिया। तो जी वैसे हाँ। ही जैसे एक बच्चे को हम अधिकार देते हैं अपने ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर, तो वही अधिकार परमेश्वर हमें, मतलब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को देता है। और यीशु मसीह वही चीज हमसे चाहते हैं। जिस तरह हम्म। से हम अगर माँ बाप बनते हैं, हम अपने बेटे से अपेक्षा करते हैं, वही चीज यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करता है कि हम भी उसके प्रति वफादार ठीक है। रहें। ठीक जी। है। जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, आपने सही कहा कि एक प्रकार से ये हमारी पहचान को दिखा रहा है, पर लेकिन ये हमको ये आदेश भी है। देखिए, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, तो वो पहचान को दिखा रहा है। यहाँ पे जो है परमेश्वर कह रहा है कि तुमको उनके ऊपर अधिकार करना होगा, है ना। यानी कि वो ये नहीं बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली तुम्हारा अधिकार है ना। तुम्हें क्या करना होगा, उन अपना अधिकार यूज करना होगा। पृथ्वी की हर एक चीज के ऊपर तुमको अपना अधिकार यूज करना होगा। ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसको हमको यूज करने की जरूरत है ना। अम, अगर जो है शेर के दांत हों पर लेकिन वो कभी शिकार ना करे तो उसके दांत जो हैं वो व्यर्थ हैं। वैसे ही अगर हम जो हैं उस अधिकार का इस्तेमाल ना करें तो वो व्यर्थ है। तो ये ऐसा नहीं कि हमको ऑटोमेटिकली अधिकार मिल गया। वो अधिकार जो है हमको हर एक चीज के ऊपर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है ना। तो अब जैसे लिखा ना कि और उसको अपने वश में कर लो, ना। वश में कर लो इस कमांड है। जैसे परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी ने, परमेश्वर का प्रेम रख करो, परमेश्वर ने कहा कि धार्मिक जीवन जियो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, परमेश्वर को से प्रेम रखो। वैसे ही परमेश्वर ने यह भी आज्ञा दी है कि हर एक चीज को वश में कर लो, है ना। हर एक चीज को वश में कर लो।
ओके। तो ये कुछ है जो कि हमको करने की जरूरत है। और अगर हम जो है इस चीज को नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में जो है ना बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, है ना। ओके। तो परमेश्वर जो है, जो चीजें हैं उनका हल हमेशा नहीं करेगा, कई बार वो अपेक्षा करेगा कि हम जो है उस अधिकार का इस्तेमाल करें हल को खोजने के लिए। ओके। तो एक 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 दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये सवाल कई बार पूछते हैं लोग, कि हमको मालूम है कि सांप ने आकर आदम और हवा को भ्रमित किया, उसने हवा को भ्रमित किया। जो सवाल सबसे पहले उठता है वो ये है कि शैतान जो है सांप के अंदर घुसा कैसे, कैसे जो है सांप जो है उसने, सॉरी, शैतान ने सांप को ग्रसित कर लिया, उसने उस जानवर को इस्तेमाल किया। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि कैसे आप सोचते हैं कि शैतान जो है कैसे घुस गया, कैसे उसको वो अनुमति मिली कि वो परमेश्वर की जो रचना है एक सांप, उसके अंदर वो घुस गया, क्या सोचते हैं आप? मेरे भैया ख्याल से उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया। किसने? शैतान ने ओके। अपना अधिकार, हाँ। हाँ, उसको वश में कर लिया, सांप को। जी हाँ। ओके। भैया जब हम लापरवाही हो जाते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने में, वचन सुनने में लापरवाही थे, तब हमारे जीवन में हम द्वार खोलते, तब वो हमारे जीवन में घुस आता है। ठीक है। जी हाँ। पर यहाँ पे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो उस सांप के बारे में कह रहा हूँ कि शैतान जो है उस सांप के शरीर में कैसे प्रवेश कर गया। भैया जैसे कि ना जब यीशु मसीह जब रेगिस्तान में थे और वो जब फास्ट कर रहे थे तब वो खुद कह रहा था कि ये सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा, मतलब हम्म। पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा था। तो हो सकता है कि वो मतलब वो अधिकार से ही उसके अंदर घुस गया होगा। ओके। ठीक है। ठीक है, आप सबने अच्छा आंसर दिया। मैं एक व्यू रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने पहले अध्याय में आदम को अधिकार दिया था, उसने कहा था कि जितने भी जीव जंतु उनको तुम्हें क्या हाँ करना होगा, वश में करना होगा, उनको भैया कंट्रोल मैं भी, करना होगा। जी हाँ, बोलो सॉरी आकाश। भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी हाँ। वही कहने वाला था भैया कि वो आदम ने अधिकार नहीं रखा, जी। इस वजह से शैतान ने जो है वो उनको सबड्यू कर लिया। एग्जैक्टली exactly, है ना। तो आदम को अधिकार मिला था। वो जानवर अब किसके थे? वो जानवर अब वो जानवर किसकी प्रॉपर्टी थी? जितने भी जानवर थे आदम की। आदम के और हवा के। तो किसको अधिकार लेना था? आदम को लेना था, है ना। आदम को अधिकार लेना था, और उसको इसका मतलब है कि आदम ने वो अधिकार, उस कमांड को फॉलो नहीं किया। असल में जो परमेश्वर की जो सबसे पहली आज्ञा का उल्लंघन हवा ने नहीं किया। सबसे पहली जो आज्ञा को उल्लंघन जो हुआ वो आदम ने किया, क्योंकि आदम को जो है हर एक जानवर को वश में करना था। और कोई भी चीज को हम वश में नहीं करते हैं वो शैतान के वश में होगी। आप समझ रहे हैं ये बात? कोई भी चीज को आप वश में नहीं रखोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, तो वो शैतान के वश में होगी। तो कहीं ना कि कुछ ना कुछ तरीके से आदम जो था वो उस सांप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं वो ओपन डोर हुआ, है ना। ये ये एक चीज हुई जो कि उसने गलती करी। और दूसरी बात हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जब हवा से वो सर्प बात कर रहा था तो हवा को जो है अधिकार लेना था, और उसको जो है क्वेश्चन करना था कि वो शैतान जो है उस सांप के अंदर घुसा कैसे, है ना। तो जो सबसे पहली आज्ञा को उल्लंघन हुआ वो था कि आदम जो था और हवा फेल करे कि वो जो है उस जानवर को अपने वश में नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने वो सारे जानवर जो थे आदम को दे रखे थे। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक चीज जो है के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी कलीसिया के ऊपर। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है आप आपके जॉब के ऊपर। आप जो है, आपको क्या, अगर आप उसको वश में नहीं रखेंगे, आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे,
आप अपने भविष्य को कंट्रोल नहीं करेंगे तो शैतान कंट्रोल करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही होती है, हमसे लापरवाही हो जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। ओके। ये ये एक चीज है जो कि परमेश्वर चाह रहा है कि आप इस बात को समझें, है ना। फिर हम क्या देखते हैं कि इसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी सेम बात बोली ना। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को? कोई जन बोलेगा क्या बताया यीशु मसीह ने? लूका 10 का 19 क्या लिखा है यहाँ पे? सुनो, सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने और शत्रु की समुची शक्ति पर प्रभावी होने की सामर्थ्य मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हें कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जी हाँ। ओके। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमें कब हानि नहीं पहुंचेगी? जब हम सही मार्ग पर चलेंगे तो कभी कोई हानि नहीं पहुंचेगी। नहीं नहीं, देखिए, हम लोग यहाँ पे जब बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग जो भी आंसर दें वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग को स्क्रीन में दिख रहा है उसके अनुसार हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है लूका 10:19, उसके अनुसार हमें हानि कब नहीं होगी? जब हम प्रभु के दिए हुए अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ। देखिए यहाँ लिखा है ना कि जब हम जो है सांपों को और बिच्छुओं को हम कुचलेंगे तब हमें हानि नहीं होगी, है ना। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जब मैं कुचलूंगा तब जो है हानि होगी, नहीं, तब तुम्हें हानि नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम कुचलोगे तब कोई हानि नहीं होगी, राइट। और कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं पर लेकिन हम इवन जैसे सिस्टर ने कहा कि हम एक धर्मी जीवन जी रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि एक धर्मी जीवन जीना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हानि ना हो। पर लेकिन वो एक बात है, अगर कोई जन धर्मी जीवन जी भी रहा है पर लेकिन वो उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको हानि होगी। तभी बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जिनके साथ बुरी बातें होती हैं, है ना। आपको मालूम है यहाँ बहुत जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर आप इसका 18वीं आयत को पढ़ेंगे, लूका 10:18, कोई जन पढ़ देगा? अगर किसी के पास बाइबल हो तो लूका 10:18 पढ़ दे कृपया करके। जी हाँ, उसने कोई पढ़ उनसे देगा? हाँ। कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जी हाँ। तो पहले जो है ना यीशु मसीह ने कहा कि मैंने शैतान को बिजली के समान जो है कहां से गिरते हुए देखा? स्वर्ग से, ठीक है। फिर जो है बाद में यीशु मसीह कहते हैं सुनो, सांपों बिच्छुओं को मैंने तुम्हारे पांव तले रख दिया। ओके। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह इस चीज को जो थे वो आगे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि जब आप कुलुसियों का अध्ययन करेंगे तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने जो है सारे अंधकार की ताकतों को ऊपर से नीचे गिरा दिया। ओके। तो यीशु मसीह ने क्या काम किया? सारी अंधकार की ताकतों को ऊपर से नीचे गिरा दिया। अब नीचे जब आ गए हमें क्या करना होगा? क्या सोचते हैं आप? आपको और मुझको क्या करना होगा? अगर जब वो नीचे गिर गई हैं वो सारी बातें, अंधकार की ताकतें, तो हमें क्या करना होगा? उन्हें रोना। हाँ, एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं इस बात को। तो यीशु मसीह का काम था कि उनको हमारे पांव नीचे ले आए। हमारा काम क्या है कि हम उसको कुचल दें, है ना। अब अगर हम कुचलेंगे नहीं, हम अपने अधिकार को यूज नहीं करेंगे तो वो चीजें हमको अटैक करती रहेंगी। ओके। यहाँ पे हम इसी चीज को एक प्रकार से देखते हैं। और बहुत ही अगर आप इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा कि सांपों और बिच्छुओं को मैंने कुचलने का अधिकार दिया है, और हमको मालूम है कि सांप ने ही जो है हवा को भ्रमित किया था। तो एक प्रकार से यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जहां पे हवा और आदम असफल रहे, उन्होंने गलती करी कि उन्होंने कुचला नहीं, उसी प्रकार से हमें गलती नहीं करनी है। उस बात को लेकर हमें क्या करना है कि उस चीज को कुचलने की जरूरत है। उन बातों को हमें कुचलने की जरूरत है, और वो हमें कुचलने की जरूरत है, आपको कुचलने की जरूरत है ना। इस नए साल में उन चीजों को आपको कुचल, क्योंकि आपको वो अधिकार मिला है। यीशु मसीह ने आपको वो अधिकार दिया है।
है ना। हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को वो अधिकार दिया था, पर आदम और हवा ने वो अधिकार खो दिया। पर यीशु मसीह ने एक बार फिर से वो अधिकार हमें दिया है कि हम उन चीजों को जो है अपने पांव तले कुचल दें। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बात जो है ना हम सब जानते हैं। और आज एक जो पाठ है कि जो परमेश्वर ने एक प्रकार से कहा कि चीजों को वश में कर लो, एक सेकेंड, उसका क्या मतलब हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी बातें हैं जो उसका मतलब है कि क्या तरीका है कि कैसे हम उसको वश में करें। एक तो है कि जो यीशु के नाम में हम अधिकार को लें और हम उन चीजों को कुचल दें, पर लेकिन एक और बात है कोई चीज को पृथ्वी को वश में लेने का। और वो पृथ्वी को वश में लेने का एक जो मतलब है वो है यहाँ पे जो उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 28 में जो अध्याय हमने अभी पढ़ा उसमें हम देखते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 28। कोई जन पढ़ देगा इसको, क्या लिखा है यहाँ पे? उत्पत्ति पहला अध्याय 28। और और परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने आशीष उसको दी आशीष और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जी हाँ। तो अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि हम लोग कैसे अधिकार को यूज कर सकते हैं, कैसे चीजों को वश में कर सकते हैं। परमेश्वर जो था आदम हवा से जब कह रहा था कि तुम पूरे पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो, तो वो क्या अपेक्षा कर रहा था कि वो क्या करेंगे? क्या सोचते हैं आप? वो क्या अपेक्षा कर रहा है कि कैसे वो कह रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत सारे तरीके थे कि वो वश में कर सकता था चीज़ों को, पर एक तरीका यहाँ पे हमें बताया गया कैसे आदम और हवा को चीज़ों को वश में लाना था, कैसे उनको संसार के ऊपर अपने अधिकार को अपने राज्य को बना के रखना था, कैसे वो कर सकते हैं उस चीज़ को। परमेश्वर की बात पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, जी हाँ, ओके। पर लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 28वीं आयत में? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते। ठीक है, मेजोरिटी भैया, जब वो ज्यादा हो जाएंगे फूले फलेंगे। हाँ, है ना। देखिए यहां पे लिखा है फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तो कैसे उनको वश में लाना था? फूलों और फलने के द्वारा, फ्रूटफुलनेस के द्वारा अपने जीवन में, है ना। उसका एक मतलब ये था, बहुत सारे मतलब थे कि वो जो है प्रॉस्परस हो, उसका मतलब ये था कि वो और बच्चे हों उनके, है ना। और वो जो है संसार में जो है वो भर जाए और उसके द्वारा वो संसार के ऊपर अधिकार को ला पाएंगे। ओके, तो एक तरीका है कि हम जो है चीजों को वश में लाते हैं, वो है कि हम जो है हम अपने अपने गोल में हम बढ़ते जाएं, हम बढ़ते जाएं। ठीक है, उसके द्वारा हम जो है चीजों को सबड्यू करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शैतान जो है ना वो मसीह लोगों की फलवंता से बहुत ज़्यादा घृणा करता है। वो नहीं चाहता है कि हम लोग फलवंत हों किसी भी चीज़ में। वो नहीं वो चाहता है बस हम घर में बैठे रहें। और वो नहीं चाहता कि हमारा कोई प्रभाव हो, है ना। क्योंकि जब हम देखते हैं संसार में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि परमेश्वर के जो आत्मा के भरे हुए लोग हैं वो वो इन्फ्लुएंस में नहीं है, है ना। वो इन्फ्लुएंस में नहीं है, राइट। जब एक भी जन जो है जो आत्मा से भरा हुआ होता है वो अपना इन्फ्लुएंस लाता है तो उसका क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है संसार में, है ना। कितने मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ओके, पर लेकिन शैतान को ये बात मालूम है तो वो पूरी कोशिश करता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो बढ़े ना, वो जो है वो सक्सेसफुल ना रहे अपने जीवन में, क्योंकि वो उस चीज से वो चिढ़ता है ना। और हम क्या देखते हैं कि ये एक तरीका है। तो क्या होता है ना कि मैं जानता हूं कि जैसे
यहाँ मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत स्ट्रांग हैं, पर लेकिन आपका जो है ना इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, आपका इन्फ्लुएंस नहीं है। ओके। जैसे मैंने एक बार जो है ना बहुत पहले एक सपना देखा था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जो है पानी का टैंक है, जो कि सीलिंग टेरेस पे लगाया जाता है। ओके, और वो उसका जो पर्पस है कि वो पानी जो है पूरी बिल्डिंग में जाए। तो उसमें खूब बड़ा सा टैंक है, बहुत अच्छा पानी उसके अंदर भरा हुआ, लबालब पानी भरा हुआ है। पर उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो उसमें नल नल नहीं था। तो नल नहीं था, इस वजह से वो जो अंदर पानी है वो बाहर नहीं जा रहा है, वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। बहुत सारे विश्वासी लोग जो हैं वो इस प्रकार से हैं। उनके अंदर जो है ना परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है, और वो अंदर से जो है भरे हुए हैं आत्मा से। वो अंदर से जो है वो परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए हैं। उनके अंदर बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं, पर लेकिन क्या है कि उनका नल या तो बंद है, या जो है वो नल है नहीं, वो बाहर जा नहीं रहा है। तो शैतान जो है ना वो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि हम लोग अपने जीवन में ग्रो करते हैं, चाहे आत्मिक रूप से हम वचन के ज्ञान में अपने जीवन में ग्रो करें। पर लेकिन जैसे ही वो ये नहीं चाहता कि आप वो वचन का ज्ञान दूसरों को दें। वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने जीवन में जो है अभिषेक में बढ़ते जाएं। पर उसको प्रॉब्लम यह है कि जब वो अभिषेक दूसरे लोगों को जीवन को टच करता है, वो आपको फलवंत बनाता है। आप समझ रहे हैं? कई लोग हैं कि आ, उन्होंने जो है उनके अंदर बहुत एबिलिटी है, पर उनका क्षेत्र बहुत कम है। उनको मालूम नहीं है, वो मतलब बहुत ही छोटे वे में वो लोग सोच रहे हैं। उनको क्योंकि वो दिमाग से बहुत छोटा सोच रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि उनके अंदर एबिलिटी क्या है। एक और जो सपना मुझे ये सपना मुझे करीब 1 महीने पहले परमेश्वर ने दिया। रात के समय मैंने बहुत क्लियर देखा। मैंने देखा कि एक समुंदर है, और वो समुंदर के अंदर एक बॉटल है शीशे की, और उस बॉटल के अंदर एक मछली है। और वो बॉटल खुली हुई है, पर वो जो मछली है वो उसी बॉटल में रहना चाहती है, वो बॉटल से निकल नहीं रही। और मुझे परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे विश्वासियों ने अपने आप को जो है उस बॉटल में सीमित कर रखा। उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने एक पूरा समुंदर दे रखा उनको, पर लेकिन उन्होंने अपने आप को एक बॉटल में जो है सीमित रख रखा है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो ग्रो करें। शैतान नहीं चाहता कि हम फलवंत हो, क्योंकि जितना हम फलवंत होंगे उतना हम संसार के ऊपर अधिकार को ला सकते हैं। हर एक क्षेत्र के ऊपर हम अधिकार को ला सकते हैं, है ना? आप इस बात को समझ रहे हैं? राइट? तो हमें उस बॉटल से बाहर निकलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक समुंदर दे रखा है। हम लोग बहुत छोटा सोच रहे हैं। हम जो है ना बहुत छोटा हम लोग सोच रहे हैं। हमको अब जो है विकसित होने की जरूरत है, क्योंकि शैतान जो है वो घृणा करता है हमारी बढ़ोतरी से, वो घृणा करता है हमारी प्रॉस्पेरिटी से, है ना? अच्छा, जो क्या होता है कि कई बार जो दुष्ट लोग होते हैं, है ना, उनके उनके अंदर जो है ना कोई वो नहीं होता, मतलब कि वो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो बढ़ें, है ना, वो उनके अंदर कोई हिचक नहीं होती है। पर जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके अंदर हमेशा हिचक होती है। राइट? उनके दिमाग में जो है बहुत सारे सवाल होते हैं, मतलब ग्रो करने के लिए। ओके। पर लेकिन आप देखोगे कि जो गलत लोग होते हैं उनके अंदर कोई हिचक नहीं होता। अगर उन्हें कुछ सोचना होगा तो वो करेंगे, है ना? और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा है। बहुत सारे लोग जो बहुत प्रभाव ला रहे हैं, वो असल में वो अंदर से खोखले हैं वो लोग।
है ना। और शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि वो किसी भी तरीके से कोई चीज को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करेगा कि उनको अलाउ करेगा। तभी हम देखते हैं कि सिर्फ कलीसिया में नहीं पर संसार में भी गलत लोग आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि शैतान उनकी मदद करता है ना। क्योंकि शैतान को मालूम है वो खोखले हैं। साधु सुंदर सिंह ने एक बड़ा अच्छी बात बोली थी ना, कि उन्होंने कहा बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो बैबून वो बैम्बू के समान होते हैं। बैम्बू को हिंदी में क्या कहते हैं? बांस। बांस के समान। तो आपने कभी बांस को देखा है? बांस जो है ना बहुत लंबा लंबा बढ़ता है। सारे पेड़ों में शायद सबसे लंबा जो है बांस उग सकता है, पर लेकिन बांस जो है वो अंदर से खोखला होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाहर से लग रहा है कि बहुत वो है, पर लेकिन अंदर से कुछ नहीं है ना। तो क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हम देखते हैं कि वर्शिप में के लिए वो स्टेज में खड़ा होना चाहते हैं, वो गाना चाहते हैं, पर एक्चुअली में उनके अंदर कोई अभिषेक नहीं है, पर लेकिन वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। पर लेकिन रैली में जो अभिषेक लोग हैं वो जो है अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। राइट। वो कुछ नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं वो खुद से कभी वचन नहीं पढ़ते, पर उनको प्रचार करने का बड़ा शौक है। और फिर शैतान भी उनको पुलपिट दे रहा है, पर लेकिन जो रियली में वचन पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है कि परमेश्वर के लोग वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे? क्या सोचते हैं आप? क्यों होता है? क्यों है कि वो लोग कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं? वो अपने अधिकारों को नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, वो अपने अधिकारों को नहीं पहचान पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोली। मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँ। आज जब मैं क्वाइट टाइम को कर रहा था तो मैंने कुछ बातें लिखी इस बात को लेकर। और मैंने ये बात को लिखा कि जो कई बार जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके मन में जो है ना एक उनको लगता है कि कहीं ये जो है मैं गलती ना करूं, है ना। उनके मन में ये होता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है, तो उनके अंदर जो है एक शेम होता है, एक शेम की भावना होती है ना। तो वो कभी वो करते नहीं है। जो गलत लोग होते हैं उनके अंदर कोई शेम नहीं होता, उनको कोई मतलब नहीं होता, वो तो जो मन में आएगा वो करेंगे। पर जो सही लोग होते हैं उनके अंदर हमेशा ये जो है ना एक शेम की भावना होती है, एक लज्जा होती है ना। उनको ये मन में होता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। उनको ये कभी कभी लगता है कि लोग क्या कहेंगे। दूसरों के बारे में सोचते हैं, है ना। उनको उनको और कई कई बार ना हम जो अनफॉर्चुनेटली जो मसीहत है ना वो एक ना बहुत ही हमने ना बहुत ज्यादा फोकस किया दीनता के ऊपर, हमने बहुत ज्यादा फोकस किया प्रेम के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट था। पर लेकिन हमने अधिकार के ऊपर फोकस नहीं किया, वश करने के ऊपर फोकस नहीं किया। तो मसीह लोग जो है ना वो बहुत ही क्या होते हैं, सॉफ्टी होते हैं। हम बहुत सॉफ्टी होते हैं, तभी हम लोग जो हैं बिजनेस में कुछ आगे नहीं कर पाते हैं, उन चीजों में नहीं कर, क्योंकि हमारे अंदर वो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे बढ़े कैसे। हमको ये लग रहा है कि कहीं हम अब जरूरत से ज्यादा ना बढ़ जाएं आगे। है ना। आप समझ रहे हैं इस बारे में? पर हमको ऐसा नहीं सोचना है। हमको जो है बढ़ने की जरूरत है ना। हमारे अंदर जो है, जब अगर हमारी नियत सही है तो हमें बढ़ने की जरूरत है। एक बहुत अच्छी स्टोरी जो है ना बाइबल में होगी, मैं उसको थोड़ा सुनाऊंगा आपको। पर यहाँ पे जो एक बात है जो कि मैं लाना चाह रहा हूं, कि जो आज सुबह मुझको एक परमेश्वर ने पद आप सबके लिए दिया, और इवन मुझसे परमेश्वर ने इस पद के द्वारा बातचीत किया। ये मेरे क्वाइट टाइम का पार्ट था, वो यशाया उसका 54 का 2। कोई जन इसको पढ़ देगा? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यशाया 54 का 2। अपने अपने तंबू विस्तृत विस्तृत कर, अपने द्वार पूरे खोल, अपने तंबू को बढ़ने से मत रोक,
अपनी रस्सियां बढ़ा और खूंटे मजबूत कर। हाँ देखिए, अपने तंबू विस्तृत कर, अपने द्वार पूरे खोल, अपने तंबू को बढ़ने से मत रोक। तो यहां पे परमेश्वर लोगों को कह रहा है कि बढ़ोतरी की तरफ सोचो, ग्रोथ की तरफ सोचो, इन्फ्लुएंस की तरफ सोचो। जो परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में कहा कि फलो फूलो पृथ्वी को भर दो। तो आपको क्या करना है कि अब इस साल अपने आप को विस्तार करना है, अपने आत्मिक जीवन से जो आप रोज अपने साथ परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं उससे बढ़ जाना है आपको। और आपको कोशिश करना है कि आप कैसे दूसरे लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस लाएंगे। और वो हो सकता है इन्फ्लुएंस प्रभु की सेवा में हो, पर यह भी हो सकता है कि वो संसार के कुछ और बातों में हो, है ना। हो सकता है वो बिजनेस में हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई में हो सकता है कि किसी और बात में हो, पॉलिटिक्स में हो। तो आप अपने आप को रोक नहीं रहे हो, पर लेकिन अपने आप को क्या कर रहे हो, आप विस्तार कर रहे हो अपना, है ना। आप अपना विस्तार करो, ये शब्द को आप याद रखिए, विस्तार, है ना। अच्छा, देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि यहां पे लिखा है, वो कह रहा है अपने तंबू को बढ़ने से मत रोक। इसका मतलब है कि कई प्रभु के लोग होते हैं, परमेश्वर उनको और इन्फ्लुएंस दे रहा है, परमेश्वर उनको और क्षेत्र दे रहा है, पर लेकिन वो अपने आप को रोक ले रहे हैं, है ना। वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो लोग रोक ले रहे हैं। और वो रोकते क्यों हैं, वो इसी वजह से होता है, कभी कभी आत्मग्लानि की वजह से, कभी कभी हीन भावना की वजह से, कभी कभी एक झूठी शर्म की भावना की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, या कभी कभी जो है अगर हम असफल हो गए तो उसके डर की वजह से हम कोई कोई चीज को हम कदम उठाते ही नहीं है, है ना। क्योंकि जो कई बार क्या होता है कि लोग जो है ना उस चीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट, हम लोग के मन में होता है, कहीं लोग ये ना सोच, हम लोग कई बार ये प्रकार से जैसे सोचते हैं कि कहीं, कई बार जो है हम इस प्रकार से सोचते हैं कि कहीं पर जो है कि लोग ये ना सोचें कि हम घमंडी हैं, है ना। तो हम अपने आप को रोक लेते हैं, है ना, हम अपने आप को रोक लेते हैं। एक जो कहानी बहुत अच्छी है बाइबल में जो कि इस बात को समझाती है, जो कि एक शब्द है इंग्लिश में, एक शब्द जो इंग्लिश में है वो है असर्टिव। असर्टिव जो है ना, वो मैं आप बताना चाहता हूँ, वो जो है ना थोड़ा बहुत जो है घमंड के जैसे है, पर लेकिन वो घमंड नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि मान लिया जाए कि एक प्लेन है या ट्रेन है, और उसमें कोई एक यात्री का हार्ट अटैक हो जाता है। वहां पे एक व्यक्ति हो, वो बस चाहता है कि वो न्यूज में रहे, है ना। वो चाहता है कि लोग उसके बारे में जाने, तो वो एकदम से बोले कि मैं जो हूं डॉक्टर हूं। असल में वो डॉक्टर नहीं है, पर वो अपनी महिमा चाहता है। तो वो जो है जाके सबको बोलेगा मैं इसको बचा लूंगा, और वो जो है उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, पर वो बचा नहीं पाता है। तो मैं ये कहूंगा कि वो व्यक्ति क्या है, घमंडी है, वो अपनी महिमा चाहता है। ओके, बाद में लोग कहेंगे कि अरे ये कितना अजीब सा है, ये अपनी महिमा चाह रहा है। पर एक दूसरा व्यक्ति है, वो रियली में डॉक्टर है। अब वो जब देख रहा है कि एक वहां पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक है, तो वो उठता है, वो कहता है मैं यहां पे डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है। और वो दूसरे जो लोग हैं जो कि गलत तरीके से उस आदमी को ट्रीट कर रहे हैं, उनको कहेगा कि तुम मत करो, मैं करूंगा। और वो दूसरे लोगों को कहेगा हटने के लिए। हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रांगली बोले, है ना, पर उसका उद्देश्य जो है वो सही है। उसका उद्देश्य है कि उस व्यक्ति को वो बचा सके, क्योंकि उसको अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास है। मैं नहीं कहूंगा कि वो घमंडी है। वो जो क्वालिटी उसके अंदर है वो है असर्टिव, है ना। इसका कोई हिंदी में मतलब नहीं है अनफॉर्चुनेट। असर्टिव का मतलब हुआ कि मैं जो आगे आने के लिए रेडी हूं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझको मालूम है कि मैं सॉल्व कर सकता हूं, और मैं लोगों को बोल रहा हूं कि मैं करूंगा, है ना। ये होता है असर्टिव, है ना। और परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं असर्टिव हो सकें, घमंडी ना हो, पर हम असर्टिव हो सकें।
बाइबल में एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो गोलायत की है और दाऊद की है। तो क्या होता है कि दाऊद जो था, सॉरी गोलायत जो है था, वो पूरी इजराइल की सेना को धमकी दे रहा था कि कोई भी जन आके मुझसे लड़ लो। सारे जो इजरायली थे वो डरपोक थे, कोई नहीं आगे आने के लिए रेडी था। फिर वहां पे दाऊद आता है। दाऊद जो है गोलायत को सुनता है। दाऊद को दाऊद सुनता है तो दाऊद जो है वो बोलता है कि मैं लड़ूंगा जाके गुलायत से, मैं लड़ सकता हूं। मैंने भालू को मारा, मैंने शेर को मारा, मैं गुलायत को ही मार दूंगा। आपको मालूम है कि दाऊद के भाई ने उसको क्या बोला? आप वो कहानी को अगर पढ़ें, हम लोग दाऊद और गोलायत की कहानी के ऊपर फोकस करते हैं, पर वो जो आदमी है, जो उसका भाई था, दाऊद का भाई जो थे, वो सेना के अंदर थे। उन्होंने जब सुना कि दाऊद कह रहा है कि मैं जाके लड़ूंगा, तो आपको मालूम है उसके बड़े भाई ने आके क्या बोला दाऊद से? उसने भैया यही बोला था कि जो है तुम्हारी जगह भेड़ और बकरी को चराने की है वहां पे, और हम्म। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसने ये हाँ, उसको ये ऐसा बोला था, करके और एक बोला। और बात बोली उसने। उसने ये कहा कि तुम घमंडी हो, है ना? उसने क्या बोला? कि तुम घमंडी हो। क्योंकि दाऊद जो था बहुत असर्टिव था, उसने कहा कि वो आ गया, उसने कहा कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं जो हूं आराधना लीड कर सकता हूं, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं लीड करूंगा, मैं दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूं। ठीक है। उसकी नियत सही थी। उसकी नियत जो थी अपनी महिमा नहीं थी, उसकी नियत थी कि एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर को तौहीन कर रहा है उसको हटाने की। उसको उसकी नियत थी कि परमेश्वर को महिमा मिले। तो उसके भाई ने आके उसको कहा कि तुम घमंडी हो, है ना? तो क्या है कि दाऊद दाऊद असर्टिव था, उसने नहीं सुनी उसकी बात, है ना? उसने उसकी बात नहीं सुनी। तो और जो उसका भाई था, शैतान जो था, उसके भाई के द्वारा कार्य कर रहा था। क्योंकि वो, जैसे कि सिस्टर मोनिका ने कहा कि उसके भाई ने ये भी बोला कि तुम जाके अपनी भेड़ बकरी चुराओ, है ना, चराओ। तो उसका मतलब है कि वो उसको क्या कर रहा था? सीमित करना चाह रहा था। शैतान जो था दाऊद को सीमित करना चाह रहा था। शैतान जो था दाऊद को कह रहा था जीवन में तुम्हारा यही काम है, तुम भेड़ बकरियों को चराओ, और अगर उनके ऊपर आक्रमण हो, शेर ने किया, भालू ने किया, वो तुम वहीं तक सोचो, तुम बड़े उससे आगे ना सोचो तुम। तो उसको वो सीमित करना चाह रहा था। तो उसने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि तुम घमंडी हो, है ना? बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो अब वो सीमित हो गए क्योंकि शैतान ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगवाए हैं। शैतान ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रखे हैं, तो वो सीमित हो गए अपने जीवन में, है ना? लोगों के द्वारा शैतान ने उनसे डायरेक्टली बात किया, उनके माइंड में बात किया, नहीं नहीं इससे ज्यादा मत सोचो, घमंडी हो तुम, राइट? तो क्या होता है कि बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार से है। पर लेकिन आपको मालूम है घमंडी कौन था? घमंडी एक्चुअली में दाऊद का भाई था। क्योंकि वो खुद तो लड़ाई नहीं करने जा रहा था, पर वो ये नहीं चाहता था कि दाऊद लड़ाई करे, है ना? क्योंकि उसको मालूम था कि अगर दाऊद लड़ाई करेगा तो गोलायत को हरा देगा, और वो नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे आगे निकले। तो वो घमंडी था। दाऊद घमंडी नहीं था, वो घमंडी था, है ना? पर हम क्या देख रहे हैं कि जो उसका शायद भाई का नाम अहीतूब था, जो दाऊद के भाई का नाम अहीतूब था ना, जो मैं भूल गया उसका नाम, मैं बताऊं। एलियाज शायद से बोला एलियाब। था। हाँ, एलियाब, एलियाब था, एलियाब सॉरी, जी। एलियाब था। तो जो कलीसिया है वो एलियाबों से भरी हुई है। जो कि खुद नहीं करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई और जन करे। वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई जन उनसे आगे निकले, खुद ठीक से काम नहीं कर रहे, पर वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई और जन भी काम करे, है ना? जैसे यीशु मसीह सदूसी और फरीसियों के लिए कहा कि तुम खुद प्रवेश नहीं करते हो और दूसरों को भी प्रवेश नहीं करने देते हो, राइट? तो हमें क्या होना है? हमें असर्टिव होना है। हम अपने आप को सीमित ना करें, ओके? हम्बल रहें। हमारे अंदर ये नहीं होनी चाहिए बात कि हम दूसरों को कुचल दें। नहीं नहीं नहीं, हम दूसरों से आगे निकलें। हम जो कुछ करेंगे हम परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे, राइट?
पर लेकिन परमेश्वर इस साल चाहता है कि आप जो है स्टेप उठाएं अपने जीवन में, आप कुछ सोचें, है ना। हो सकता है कि परमेश्वर आपको नई चीज करने के लिए बोले, कुछ आप करो, ह्यूमिलिटी के साथ करो। पर लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष दी है कि तुम फलवंत हो, उस पृथ्वी पे तुम जो क्या करो, भर जाओ। अगर हम नहीं फलवंत होंगे तो क्या शैतान जो गलत लोगों को फलवंत करेगा, और हो रहा है ये चीज, है ना। गलत लोग जो हैं हर जगह भरे हुए हैं, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग बढ़ते जाएं, हम लोग अपने आप को जो है विस्तृत करते जाएं, है ना। इसीलिए मैंने एक जो यहाँ पे शब्द यूज किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अथॉरिटी का मतलब है ग्रोथ। हम कैसे अथॉरिटी सोचें, हम हमेशा बढ़ोतरी के बारे में सोचें, विस्तार के बारे में सोचते रहें, ठीक है। अब आप जो है ना हमेशा विस्तार के बारे में सोचते रहिए कि कैसे मैं अपने आत्मिक जीवन को और विस्तार करूं, कैसे मैं परमेश्वर के ज्ञान का और विस्तार करूं, कैसे मैं दूसरे लोगों को प्रभु में लाऊं, इसमें मैं अपने आप को और विकसित करूं, कैसे मैं जो हूं दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं, इसमें मैं जो हूं अपने आप को विकसित करूं, है ना। ठीक है। आप इस प्रकार से जो है क्या कर रहे हैं, आप अपने अधिकार को यूज कर रहे हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जो था इजरायलियों को कहा कि तुम जो दुम नहीं ठहरोगे, तुम क्या ठहरोगे, तुम सर ठहरोगे। ओके, अगर आप सर नहीं ठहरेंगे, आप नहीं सर बनना चाहेंगे, तो दुम जो है सर बनने की कोशिश करेगी, है ना। आपने कभी छिपकली को देखा, जब उसकी दुम काट दी जाती है तो तब भी वो दुम जो है हिलती रहती है ना। सर मर गया तो दुम हिल रही है। कभी कभी ऐसे ही हो रहा है कि जिन लोगों को सर होना चाहिए वो लोग दुम बने हुए हैं, और जिन लोगों को दुम होना चाहिए वो सर बने हुए हैं, है ना। हम ये बात बने। अब इसमें देखिए, इसमें हम आपको मतलब हमको घमंडी होके नहीं सुना, हो सकता है कि हम जो है हम उस प्रकार के हों, हम जो है दुम हो, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई सर हो। तो आपको पहले सर बनना पड़ेगा, तब आप उस प्रकार से सोचो। ओके, पर लेकिन एक जगह नीति वचन में लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ नीति वचन में, या मैं आपको वो वर्स देना चाह रहा था। हाँ, कोई जन सबोपदेशक 10 का 7 पढ़ देगा। सबोपदेशक सबोपदेशक 10 का 7 कोई पढ़ दे। मैंने मैंने दासों को दासों घोड़ों को पर घोड़े चढ़े पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा हाँ, है। एक बार फिर से विमला आंटी पढ़ देंगे। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। जी हाँ, अच्छा, अब नीति वचन उसका 30 का 22 भी पढ़ दीजिए कोई जन। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, हाँ, पढ़ते रहिए। घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामिन की वारिस होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत नहीं, बुद्धिमान बस हैं। बस बस। अच्छा, इसमें 21 में क्या लिखा है सिस्टर, 21 में? 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 हैं जो उससे सही नहीं जाती। हाँ, दास का राजा हो जाना और हाँ, मूढ़ का पेट भरना। हाँ, देखिए, तो अब ये बातें हैं जिससे कि पृथ्वी कांपती है। क्या बातें हैं कि दास का क्या बन जाना, क्या? राजा राजा हो राजा जाना। बन जाना। देखिए यहाँ पे जो सुलेमान है, जो सबोपदेशक में भी उसने कहा ना कि उसने देखा कि गुलाम जो है वो घोड़ा चला रहा है, वो घोड़े पे बैठा है। उसका लिटरली मीनिंग वो नहीं है। उसका मीनिंग ये है कि सुलेमान जो है लोगों को देख रहा है,
वो अपने चारों तरफ देख रहा है, वो देख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि लीडरशिप में हैं, जो कि मानसिक रूप से गुलाम हैं, है ना। ऊपर से वो राजा हैं, पर मानसिक रूप से क्या है, वो लोग गुलाम हैं। और जब ऐसा होता है तो चीजें गलत होती हैं। ओके, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, चीजें गड़बड़ होती हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिन जो कि मानसिक रूप से वो गुलाम हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो कि मानसिक रूप से गुलाम हैं। बहुत सारे ऐसे मसीह इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें अगुवे जो हैं वो मानसिक रूप से जो हैं गुलाम हैं। बहुत सारे विश्वासी हैं जो कि मानसिक रूप से गुलाम हैं, है ना। तो जो वो गुलामों के जैसे एक्ट करते हैं, है ना। तो वो दाऊद के समान नहीं है। दाऊद जो था वो राजा बनने से पहले वो मानसिक रूप से राजा था, पर लेकिन उसका भाई जो था वो मानसिक रूप से क्या था, गुलाम था। ठीक है। तो हमें हमें क्या करना है, अपने माइंड को बड़ा करना है। ठीक है, माइंड को हमें बड़ा करना है। हमको जो है समझना है कि परमेश्वर ने हमको राज्य राज्य करने के लिए बुलाया है, पर हम कई बार अपने दिमाग में जो है गुलाम हैं, और उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो गड़बड़ होती हैं, है ना। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लीडर्स में, चाहे वो देश में लीडर हों, कलीसिया में लीडर हों, समाज में लीडर हों, वो लीडर बन गए पर लेकिन उनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, उनके अंदर बहुत डर है कि उनसे आगे कोई ना निकल जाए। तो वो या वो पाप के गुलाम है। पर जो रियली में लोग जो जिनमें एबिलिटी है, वो जो है, वो जो रियली में राजा हैं, वो गुलामों के जैसे जी रहे हैं। क्योंकि वो लोग कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, राइट। वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं वो लोग, और इस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि गलत लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, वो जो है प्रार्थना नहीं करते हैं अपने जीवन में। वो इवन शायद 10 मिनट जो है बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, पर लेकिन वो जो है पास्टर्स हैं। वो इनिशिएटिव नए नए चर्च खोल लेंगे, वो दूसरों की भेड़ को चुरा के वो नए नए चर्च खोल लेंगे, पर वो व्यक्तिगत जीवन में जो है वो टाइम भी नहीं स्पेंड कर रहे हैं प्रभु के साथ, पर वो राजा बन गए। पर जो रियली में जो प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करें, वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, है ना। ये साल जो है आपके लिए एक विस्तार का साल होना चाहिए। ये मैं आप ये मैं कई बार ना, लोग मेरे मुझसे आते हैं, बोलते भैया प्रार्थना करिए, कि क्या मैं पूछता हूँ क्या प्रार्थना करें। आजकल मैं आत्मिक रूप से जो ना बहुत कमजोर हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा परमेश्वर के लिए। मुझे लगता है कि हमको अब उस चीज के बियॉन्ड जाना है ना। अगली बार कोई प्रार्थना के लिए आए तो आप मेरे मुझसे बोलें कि भैया इस साल जो है ना मेरे पास ये प्लान है, आप प्रार्थना करिए कि ये सफल हो जाए। ठीक है, राइट। अब आपको अपने आत्मिक जीवन से बढ़कर आगे बढ़ना है, ठीक है। यही चीज मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। और इसका एक बहुत बड़ा डिसेप्शन है, क्योंकि हमने जो है झूठी दीनता को धार्मिकता से कनेक्ट कर रखा है, और इस वजह से बहुत सारे सही लोग जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। वो उन्होंने अपने आप को बस सीमित कर लिया है, वो इनिशिएटिव नहीं लेने के लिए रेडी, राइट। पर हमें दाऊद के समान होना है एकदम, मतलब मैं करने के लिए रेडी हूं। आई एम रेडी, आई एम रेडी कि मैं इस चीज को करूंगा, है ना। ये बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हो सके, है ना। कि आपको दिखाना होगा कि आप उस चीज को करना चाहते हो, आपको परमेश्वर को दिखाना होगा।
और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या करना है। जो जो आपको लग रहा है और आपके हृदय में सही नियत से आप कर रहे हो, वो करिए। आप असफलता के बारे में सोचिए, असफल होंगे उसमें भी सीखेंगे आप। अगर आप असफल रहे उसमें कोई बात नहीं ना। कई बार हो सकता है कि चीज़ों में परमेश्वर लीड करे और सफल ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमको सिखाना चाह रहा है कुछ, है ना। पर उसमें भी आप सीखोगे, उसमें भी कुछ और नया निकलेगा। किसी को मालूम है कोका कोला की कहानी कहाँ से शुरू हुई? कुछ आइडिया किसी को कि कैसे कोका कोला की कहानी शुरू हुई? क्या सोचते हैं आप? कोका कोला जिसने इन्वेंट किया, वो कहाँ से शुरू हुआ? उसने कोई पेन किलर बनाया था जहां तक मुझे हाँ, याद है, फिर वो जी सफल जी, नहीं हुआ तो उसने ये शुरू किया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एकदम आपने सही बात बोली। आपने एकदम, आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है कि जो इन्वेंटर था कोका कोला का, वो एक्चुअली में एक दवाई क्रिएट कर रहा था जो कि पेन किलर के रूप में होगी। और वो असल में मार्केट में बिक भी रही थी। पर उसके बाद जो है एस्प्रिन की खोज हुई, जिसको हम लोग इंडिया में डिस्प्रिन कहते हैं। तो और फिर दूसरी दूसरी पेन किलर जो आधा अच्छी होने लगी, तो वो जो है कोई खरीद नहीं रहा था। तो उसको यार लगा, यार बड़ा बुरा लगा। उसने कहा यार हम इतना हमने कोशिश किया, हम चूक गए। तो एक दिन उसने सोचा मैं क्या करूं, तो उसने सोचा चलो उसको पानी में डाल के ऐसे पी जाते हैं। तो उसने पानी में डाला और वो पीने लगा, उसको टेस्ट बड़ा अच्छा लगा। और वहां से कोका कोला शुरू हुआ। जो कोका कोला का जो फॉर्मूला है, वो एक आदमी था जो कि वो इन्वेंट नहीं कर, वो मेडिसिन क्रिएट कर, वो उसमें असफल हो गया, उसका बिजनेस फेल हो गया था। पर उस बिजनेस के फेलियर में जो है उसने कुछ और सीखा, कुछ और चीज़ की खोज करी। कई बार हमारे जीवन में हम लोग असफलता से ना डरे, कोई बात नहीं, गलती हो गई भाई, असफल हो गए, कोशिश किया, नहीं चला, पर उसमें आपने कुछ सीखा और कोई अच्छी चीज उसमें से निकली। कई बार आपको मालूम है ना, बिजनेसेस में इस प्रकार से हुआ है एक्चुअली में। संसार में लोगों ने कुछ चीज को एम किया, वो हासिल नहीं कर पाए, पर लेकिन उसके कुछ और उन्होंने हासिल किया और कुछ और बढ़कर उन्होंने हासिल किया। अगर संसार में लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, तो हम लोग कितना और कर सकते हैं। कई बार हम लोग को, आपको मालूम है, लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि हमारे पास कितनी वैल्यू है, हमारे अंदर क्या क्या धन है, हमको मालूम ही नहीं है। और हम उसको यूज जो है पूरी तरह से कर नहीं रहे। एक उदाहरण मैं आपको दूं तेल के बारे में, जो मतलब पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम जो है वो अरब में मिलता है सबसे ज्यादा। तो जब पश्चिमी देशों में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और उनको पता चला कि हम जो है पेट्रोलियम को यूज कर सकते हैं, मतलब कि मशीनरी को चलाने के लिए, एक एनर्जी के सोर्स में। तो बहुत जो है पश्चिमी देशों में बहुत ड्रिलिंग हुई। इवन आजकल हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला में जो लड़ाई हो रही है वो बेसिकली तेल की वजह से हो रही है। तो जो अम, अंग्रेज थे और जो अमेरिकन्स थे वो बड़े चालू थे ना। तो उनको पता चला कि सऊदी अरेबिया में तेल है। तो वो लोग जब गए तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो लोकल लोग हैं तेल का क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है वहाँ पे कई कई जगहों पे तेल जो है ना वो ज़मीन पर फ्लोट करता है। जैसे कि यहाँ पे तालाब होते हैं, वहाँ पे कई जगहों पे उस समय में तेल जो था वो फ्लोट करता था। तो वो क्या करते थे, उनको मालूम नहीं था कि क्या करना है, तो वो जो नाव बनाते थे और कई बार वो अपने घर को जो बनाते थे उसके ऊपर वो उसको लेप लगाते थे उसके ऊपर, है ना, ताकि वो जब ड्राई हो जाए तो वाटर रेजिस्टेंट हो जाए। ओके, तो वो कुछ कुछ ऐसी फालतू फालतू चीज़, और उनको मालूम ही नहीं था कि ये गोल्ड है के बराबर है। तो जो अंग्रेज थे वो तो बहुत चालू थे, इवन जो अमेरिकन कंपनी थी बहुत चालू थी। वो गए, उन्होंने देखा अरे ये तो बड़ा अमेजिंग है। तो वो जो है जो राजा था अरेबिया का, उसके पास गए, उससे कहा कि, और वो जो राजा था वो बहुत ही गरीब था असल में। मतलब बताते हैं कि वो एक छोटे से तंबू में रहता था। और उनसे कहा कि देखो तुम्हारे पास जो है ना ये तेल है, हमको ये ज़रूरत है, तुम हमको अधिकार दो कि हम जो हैं इसको ड्रिल कर सकें। उसको मालूम नहीं था कि उसके पीछे क्या नियत है, उसको ये नहीं मालूम था कि इसकी क्या वैल्यू है। तो उसने क्या करा कि उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया
और उनको एक बहुत बड़ा परसेंटेज दिया अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज को कि आप जो है तेल को यहाँ से ले जा सकते हैं। और फिर जो है वो जो अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज थी उन्होंने तेल निकाल निकाल कर वो जो है अरबपति बन गए वो लोग। पर लेकिन जो राजा था सऊदी अरेबिया का वो भी बहुत अमीर बना। पर लेकिन अगर उसको पहले मालूम होता कि इसकी क्या वैल्यू है तो वो आज और अमीर होता। कई बार हम लोग का जीवन में भी ऐसी है। परमेश्वर ने ऐसी चीजें हम लोग के अंदर रखी हैं, इतनी सामर्थ रखी है कि हमको उसकी वैल्यू नहीं मालूम है कि उसकी कीमत क्या है। हमको अपना अधिकार नहीं मालूम है कि उसकी कीमत क्या है। और हम क्या कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम वेस्ट कर रहे हैं छोटी छोटी बातों में उदास हो जाना, छोटी छोटी बातों। अब जो हमारे अंदर परमेश्वर ने अभिषेक डाला है वो देशों को बदलने का अभिषेक है। हम जो है अभी अपने पड़ोसी से परेशान हो रहे हैं, पर परमेश्वर ने अभिषेक डाला है कि हम देशों को बदलें, है ना, राइट। ये अधिकार दिया हमको कि हम जो है उस प्रकार से हम लोग सोच सकें, हम बड़ी कल्पना कर सकें, क्योंकि परमेश्वर ने इतना कुछ मेरे जीवन में डाला है कि मैं उसको यूज करके जो बहुत कुछ हासिल कर सकता हूं परमेश्वर के राज्य के लिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई बहनों। इस बात को हम समझ सकें कि हमारे अंदर जो पेट्रोलियम है, जो तेल है, उसकी कीमत को हम समझ सकें, उसको वेस्ट ना होने दें, है ना। हम लोग गलतियां करते हैं और हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर का जो अभिषेक है हम लोग उसमें वेस्ट करते जाते हैं। पर परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उसमें वेस्ट करें। परमेश्वर चाह रहा है कि हम बड़ी बड़ी चीजों की कल्पना करें। और ये साल जो है वो विस्तार का साल हो। हमारी सेवा, हमारा बिजनेस, हमारा काम, हर एक चीज में विस्तार हो सके। आप सोचो मैं कैसे विस्तृत कर सकता हूं, है ना। कैसे मैं जो हूं और ज्यादा ग्रो कर सकूं इस साल, हर एक चीज में अपने जीवन में कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं। ये आज परमेश्वर की अपेक्षा है आप हम सबसे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं यही प्रार्थना करता हूं, ये साल जो है वो बढ़ोतरी का हो, फलवंत होने का हो, विस्तार का हो हमारे जीवन के लिए, हमारी सेवकायों के लिए, हमारे इन्फ्लुएंस के लिए विस्तार का साल हो। जिन चीजों ने हमें रोक रखा है, चाहे वो डर हो, झूठी दीनता हो, एक झूठी शर्म की भावना, उसको आप हमारे जीवन से उखाड़ कर बाहर फेंकें। जो झूठी आवाजें हैं जिन्होंने हमको सीमित कर रखा है, उनको आप हमारे जीवन से उखाड़ कर फेंकें। हम जान सकें आपने हमको कैसे रचा है, हम जान सकें कि यीशु मसीह में हम कौन हैं, और हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करने वाले हो सके। हम जो है आपने हमको क्रिएट किया कि हम डोमिनेट करें, हम हर एक चीज को वश में करें, हर एक चीज के ऊपर हम डोमिनेट कर सकें। आपने हमको सर ठहराया है, आपने हमें दुम नहीं ठहराया। जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पे हम सर हैं, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहां पे हम सर हैं, जिस सेवा में हम हैं वहां पे आत्मिक जगत में हम एक सर हैं, हम दुम नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हर एक चीज जो हमारे कंट्रोल में है, हर एक चीज जो हमारे कंट्रोल में है परमेश्वर। मेरा जीवन, मेरा भविष्य वो मेरे कंट्रोल में है। मैं प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, आपके साथ संगति करने के द्वारा हर एक चीज को वश में ला सकता हूं, ताकि मैं जो हूं इस पृथ्वी को मैं आपके 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 हाथ में ला सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर इस बात के लिए। हालेलुया। रबानी हंदा खबारबा ई खबारबा रबा शिंगर लबा रबानी अंदवा अब्रीना मोथो खोरो रबी हतवे तीरी लबा सिक्करा लबा शखबा। हालेलुया, हालेलुया। पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप महान हैं, आप जीवित हैं। पिता आप जो है जीवन से बढ़कर हैं, कोई भी चीज हमको जो है रोक नहीं सकती है। ये साल वो हो परमेश्वर के हम ऊपर उठ सकें, लोगों की आवाजों से हम ऊपर उठ सकें परमेश्वर। जो हिंड्रेंसेस है वो हमारे जीवन से दूर हो जाए, वो हर एक चीज जो कि हमारी फलवंता को रोकती है, वो हर एक आवाज जो कि हमारी फलवंता को रोकती है, वो हमारे जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से। वो दूर हो सके यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, ये टाइम होगा, किसी के पास कोई सवाल है, आप कुछ
पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं ना